हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले हम सिंपल नंबर का असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, फिर हम सिंपल नंबर का डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे, फिर बेटा फ्रैक्शन का करेंगे। हम देखेंगे फ्रैक्शन को हम कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिख सकते हैं। तो बेटा वीडियो पूरी देखना। अब देखो बेटा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले समझो बेटा असेंडिंग ऑर्डर क्या है, बढ़ते हुए क्रम में छोटे से बड़ी की ओर। बेटे जैसे हमारी क्लास क्या होती, फर्स्ट होती, फर्स्ट के बाद हमारी सेकंड हो जाती, सेकंड के बाद थर्ड हो रही, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। हमारी क्लास क्या लगातार प्रत्येक ईयर क्या है, बढ़ रही है। तो ये हमारी क्या होती है, असेंडिंग ऑर्डर। मीन्स हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा हमें यही देखना। बेटा यहाँ देखो हमारा है कितने डिजिट है, पहले आप डिजिट गिनो। 1 2 3 4 डिजिट। यहाँ 1 2 3 डिजिट, यहाँ 1 2 3 4 डिजिट, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3। पहले 3 डिजिट को बेटा क्या करो, अंडरलाइन करो जरा। भाई इन्हीं में सबसे छोटा देखा जाएगा, क्योंकि 4 डिजिट के तो बड़े होंगे। तो 3 डिजिट वाले में देखो बेटा सबसे छोटा नंबर कौन सा है। यहाँ 342 है, यहाँ 400, ये तो छोटा हो नहीं सकता। ये 324। इन दोनों में देखो बेटा 342 और 324 में, तो सबसे छोटा नंबर 324 होगा, फिर 342 होगा। अब बेटा 3 डिजिट है तो इसके बाद ही हो जाएगा 332। अब देखो 4 डिजिट, ये 4 डिजिट है बेटे, ये 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट है। अब 4 डिजिट में देखो 3000 है, यहाँ 4000 है, 4000। भाई 3000 वाला छोटा होगा ना बेटा, तो 3042। अब देखो 4000 है, ये 4000, लेकिन यहाँ 100 की जगह 0 है, यहाँ 3, 4320, और यहाँ तो 4032। तो ये हो जाएगा 4032, और इसमें सबसे बड़ा नंबर है बेटा 4320। ओके, नेक्स्ट देखो जरा। भाई 1 2 3 4 डिजिट, 4 डिजिट, 4 डिजिट, 4 डिजिट, ये हमारी 3 डिजिट है, बाकी 4 है। तो सबसे छोटा तो बेटा यही हो जाएगा, क्योंकि हमें असेंडिंग में लिखना। अब 4 डिजिट में देखो बेटा यहाँ 2000 है, या 1000 है, 1000 है, और ये 1000। इन तीनों में देखो बेटा 1001, 1300 आ गए। यहाँ तो 1001 है, यहाँ 300 है, और यहाँ 500। इट मीन 1001 हमारा क्या छोटा होगा। अब भैया 300 है, 500, 300 वाला छोटा होगा, 1375। अब देखो 1573। अब बेटा हमारा क्या होगा, ये भी हमारा 2 डिजिट, ये लेकिन 2000 में। तो ये सबसे बड़ा क्या है, 2003 हमारा क्या हो गया सबसे, इससे बड़ा ये है बेटा 3157। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे को और करना, बड़े से छोटे की और करना बेटा। इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर पहले लिखा जाएगा। यहाँ देखो 1 2 3 4 डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, ये भी 4, ये भी 4, लेकिन ये तो 3 डिजिट है। तो सबसे पहले देखो बेटा बड़ा नंबर तो मुझे यही दिखाई दे रहा है 3000। तो सबसे पहले क्या 3062 आएगा। उसके बाद क्या आएगा बेटा 1110 है, 1011 है, 11 है। तो भैया 1100 है। यहाँ कितना है 1100, 1100। ओके, ये बड़ा है बेटा। ये देखो 1110 है, ये हमारा कितना है 1100, ये 1100 है, यहाँ पे आ जाएगा। ये 1100, अच्छा ये 11 है, ये 1000 है। ओके, 1011, और सबसे छोटा 101। ओके, अब देखो बेटा ये 4 डिजिट है, 4 डिजिट, 4 डिजिट, 4 डिजिट, सारे 4 डिजिट, लेकिन यहाँ क्या है ये 5000 है, ये हमारा 6000 है। भाई 6000 वाला सबसे बड़ा होगा 6152। अब देखो बेटा 6152 हमारा सबसे बड़ा नंबर से। अब उसके बाद देखो बेटा यहाँ 5000 है, क्या हमारे पास कोई और है 5000 वाला? नहीं है, तो ये हमारा 5261 हो जाएगा। फिर इसके बाद अब देखो बेटा 1000 है, 2000 है, 1000, 2000, इनमें देखो बेटा 651 है, 156 है। तो 600 वाला क्या होगा, ग्रेटर होगा बेटा, तो 2651 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2156 आएगा। अब देखो 1000 वाला और ये 1000,
1600 है, 1500 है, तो 1625 वाला क्या होगा, ग्रेटर होगा, और सबसे छोटा इसमें 1516 है बेटा। ओके, तो ये तो हमारा हो गया बेटा सिंपल असेंडिंग डिसेंडिंग। लेकिन अगर हमें फ्रैक्शन में दिए रखा होगा, अब देखो, अब हमें दे रखा फ्रैक्शन में, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। भाई हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे हमारे पास 4/9 है, तो ऊपर वाले पार्ट को बेटे हम कहते हैं न्यूमरेटर, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। अब मुझे देखना बेटा, जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में हो और हमें असेंडिंग में या डिसेंडिंग में करना, सबसे पहले हमें चेक करना होता है क्या हमारा डिनोमिनेटर सेम है। सबसे पहले चेक करो क्या हमारा डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है तो न्यूमरेटर चेक करो फिर। अब यहाँ तो हमारा डिनोमिनेटर सेम है बेटा, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े की ओर। जब बेटा हमारा डिनोमिनेटर सेम हो तो हमें देखना न्यूमरेटर सबसे छोटा किसका है। इस केस में तो सबसे छोटा न्यूमरेटर क्या, 2 है, तो 2/5 बेटा सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या बेटा 4, तो 4/5 उससे बड़ा हो जाएगा, फिर 9/5 और फिर 17/5। ये हमारा क्या हो गया बेटा, असेंडिंग ऑर्डर। आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले फ्रैक्शन देखना। अगर हमारा फ्रैक्शन सेम हो तो हमें सिंपली देखना सबसे छोटा न्यूमरेटर सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। लेकिन केस उल्टा हो जाए भाई, 5/7 हो जाए, ठीक है, 5/9 हो जाए, या 5/2 या 5/3। अब जब हमारा देखो, पहला केस में हमने देखा डिनोमिनेटर हमारा सेम था। पहला केस क्या, डिनोमिनेटर जब सेम होता तो सबसे छोटा न्यूमरेटर जिसका होगा वही सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम हो जाए, न्यूमरेटर अगर हमारा सेम हो जाए, तो अब बेटा हमें असाइनिंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब बेटा जिसका सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो सबसे छोटा होगा। देखो इसका उल्टा हो जाता है, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है ना बेटा, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा ना वही सबसे छोटा होता है। लेकिन जब न्यूमरेटर सेम हो जाता है ना बेटा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है, तो 9/5 इसमें सबसे छोटा नंबर होगा, फिर क्या होगा 7/5, फिर क्या होगा 5/3, ठीक है। और इसमें ठीक है, आपको सिंपली ऐसे लिखना था, 5/9 सबसे छोटा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 5/7, फिर 5/3, उसमें सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 5/2 हो जाएगा बेटा। तो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी कि जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हमें देखना न्यूमरेटर जिसका सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा। लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम हो जाए बेटा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है हमारी, तीसरी कंडीशन में देखो, ना तो बेटे डिनोमिनेटर सेम है ना हमारे न्यूमरेटर सेम है। तीसरी कंडीशन में ना हमारे डिनोमिनेटर सेम है ना न्यूमरेटर सेम है। अब इसमें क्या करें भाई, तो इसमें सबसे पहले बेटे डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, सेम करेंगे। अब सेम कैसा होगा भाई, बेटा मुझे डिनोमिनेटर 5, 6, 3 और 2 का एलसीएम लेना होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना होगा। अब देखो बेटा 2 से जाएगा 5 ऐसे रहेगा, 2 3 जा 6, 3 ऐसे रहेगा, 2 1 जा 2। अब 3 से चला जाएगा 5 तो ऐसे रहेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ओके, अब 5 से 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। अब हमने इनका एलसीएम हमारा क्या आया बेटा 30 आया। अब हमें प्रत्येक का डिनोमिनेटर सेम करना है बेटा। एलसीएम हमारा क्या है 30 है। तो पहला फ्रैक्शन देखो 3/5 है। क्या हमारा पहला फ्रैक्शन 3/5, डिनोमिनेटर में क्या है बेटा 5 है। तो 5 से पहले वाला फ्रैक्शन के बाद 5 से मुझे डिवाइड करना 30 को। अगर 5 की टेबल आप 30 तक बोलोगे, 5 की टेबल 30 तक कितने टाइम जा रहा है 6 टाइम, तो इस 6 को लिख दो यहाँ पे बेटा। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इनका एलसीएम लिया जो हमारा 30 आया। पहला फ्रैक्शन हमारा 3/5 है भाई, 5 से मैंने डिवाइड किया, 30 को 6 टाइम गया, मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर को, कितना है 3। अब यहाँ मल्टीप्लाई 6 3 जा 18/30। तो पहला फ्रैक्शन हमारा ये बन गया। दूसरे के लिए भी भाई हमारा एलसीएम तो 30 है ना, दूसरे के लिए भी क्या है, दूसरा 5/6 है। 6 की टेबल 30 तक बोलो बेटा भाई, 6 की टेबल 30 तक बोलेंगे तो 5 टाइम जाएगा। देखो 6
अगर 30 तक को डिवाइड करोगे 6 5 जा 30 तो क्या 5 टाइम, तो यहाँ पे 5। न्यूमरेटर में कितना है 5 है तो 5, अब इनको भी मल्टीप्लाई कर दो 25/30 आ गया। भाई तीसरे के लिए तो डिनोमिनेटर 30 ले रखा है हमने, तो डिनोमिनेटर क्या 30 का रखा, क्यों का रखा, क्योंकि एलसीएम हमारा 30 है। अब देखो 3 की टेबल 30 तक बोलो 10 टाइम जाएगी कि नहीं जाएगी, 3 10 जा 30 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर कितना है भाई 2 है तो 20/30। भाई चौथे के लिए भी हमारा एलसीएम 30 है, तो 2 की टेबल 30 तक बोलो बेटा ज़रा, 2 15 जा, अगर नहीं आती तो आप करके देखना, 2 से डिवाइड करना 30 को, तो 2 1 जा 2, यहाँ 1 ये 0, 2 5 जा 15 टाइम मल्टीप्लाई 1 15 ये 30। अब देखो एक बार लिख लो इसको, भाई हमारा 18/30 है पहला, दूसरा 25/30 है, फिर हमारा 20/30 है और 15/30। क्या दिखाई दे रहा भाई, डिनोमिनेटर बेटा सेम हो गए, क्या डिनोमिनेटर सेम हो गए। और जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो, असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं हम, ठीक है, छोटे से बड़ी को, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है इसमें से 15 है, तो 15/30 सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 18/30, फिर क्या होगा 20/30 और सबसे बड़ा इसमें क्या है 25/30। अब आप बोलोगे नंबर तो इसमें थे, फ्रैक्शन तो इसमें, बिल्कुल इसमें। अब हमें देखना भाई 15/30 किसके लिए है, देखो 15/30 लास्ट के लिए, लास्ट में क्या था 1/2 था, तो 1/2 सबसे छोटा हो जाएगा बेटा। फिर 18/30 क्या फर्स्ट वाले के लिए, तो 3/5 उससे बड़ा हो जाएगा। 20/30 लास्ट से सेकंड में, तो 2/3 क्या बचा 5/6। ये हमारा क्या होगा बेटा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। क्या करना, सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना बाय टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लेके करना बेटा, ठीक है। फिर हमने जैसे किया वैसे आपको करना है। अब बेटा एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग में करेंगे बेटा, डिसेंडिंग क्या होता, बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। यहाँ तो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है भाई डिनोमिनेटर सेम है। हमने कहा जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा तो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वही छोटा हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम होगा जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वही छोटा हो जाएगा। इसका मतलब हमें डिसेंडिंग में लिखना बड़े से छोटे। अब जिसका बड़ा होगा सबसे बड़ा हो जाएगा, तो 7/9 सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर 3/9, फिर 2/9 और सबसे छोटा इसमें 1/9। जब बेटा हमारा डिनोमिनेटर सेम हो, फिर कह रहा मैं जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो और हमें डिसेंडिंग में लिखना, भाई जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा हो जाएगा। असेंडिंग में लिखना होता तो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा हो जाता। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। अब नेक्स्ट देखो बेटा, भाई यहाँ तो हमारा सेम है ही नहीं, ना न्यूमरेटर ना डिनोमिनेटर। भाई जब ना हो सेम तब हमें लेना होता डिनोमिनेटर का एलसीएम। क्या लेना होता एलसीएम। भाई ले लो 2 5 ऐसे रहेगा, 2 5 जा 10, 15 ऐसे वही। अब बेटा 3 से दो, 5 ऐसे रहेगा, 5 3 5, अब 5 से दो, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। यहाँ भी हमारा एलसीएम क्या आ रहा बेटा 30 आ रहा। क्या क्या था हमने पहला फ्रैक्शन देखा 2/5 है, 5 की टेबल 30 तक 6 टाइम गई इंटू 2, क्या हो गए 12/30 आ गया। भाई इसके लिए भी हमारा एलसीएम 30 है, 10 की टेबल 30 तक 3 टाइम गई, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर कितना है 3 है, तो 9/30। ओके, तीसरे के लिए भी भाई एलसीएम तो 30 है, 15 की टेबल 30 तक बोलो 2 टाइम जाएगी इंटू 7, तो क्या आ जाएगा 14/30 हो जाएगा। ओके, और चौथे के लिए भी तो भाई एलसीएम 30 है, 2 की टेबल 30 तक बोलो 15 टाइम जाएगी बेटा इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 15/30। अब इसको लिख दो जरा, पहला फ्रैक्शन बन रहा 12/30, दूसरा बन रहा 9/30, तीसरा बन रहा 14/30, चौथा बन रहा 15/30। अब देखो बेटा जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हमें डिसेंडिंग में लिखना, ध्यान रखना कि डिसेंडिंग में बड़े से छोटे को। तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका 15 है, तो 15/30 सबसे बड़ा, फिर 14/30, फिर 12/30 और फिर सबसे छोटा 9/30। भाई हमारा नंबर तो ये है, फ्रैक्शन तो ये है, तो 15/30 कौन सा नंबर पे लास्ट है, तो 1/2 सबसे बड़ा है बेटा,
14/30 सेकेंड लास्ट है, 7/15, 12/30, 12/30 फर्स्ट के लिए आ रहा, 2/5 है बेटा, और 3/10 हमारा क्या है, सबसे छोटा फ्रैक्शन है। तो बेटा इस ढंग से हम फ्रैक्शन को क्या करते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिख सकते हैं। तो बेटा आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बेटा।